लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसमें 7 चरणों में मतदान होगा और जून में इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए अब आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, जिससे चुनाव को निष्पक्ष रूप से करवाया जाए। इस चुनावी माहौल में एक शब्द आपने जरूर सुना होगा, आम भाषा में उसे ईवीएम कहते हैं। आसान शब्दों में अगर हम समझाएं तो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग करते हुए वोट डालने या वोटों की गिनती करने के कार्य को करने में सहायता करती है। लेकिन ईवीएम कैसे काम करती है, इसका उपयोग पहली बार कब किया गया था और क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको देंगे। लेकिन उसके पहले मैं अपना परिचय आपको दे दूं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं जी24। ईवीएम को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी कहते हैं। ईवीएम को 2 यूनिट से तैयार किया जाता है, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। इन यूनिटों को केबल के जरिए एक दूसरे से जोड़ा जाता है। ईवीएम की कंट्रोल यूनिट मतदाता अधिकारी के पास रखी जाती है। बैलेटिंग यूनिट को मतदाताओं द्वारा मत डालने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट के भीतर रखा जाता है। ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि मतदान अधिकारी अपनी पहचान की पुष्टि कर सके। ईवीएम के साथ मतदाता पत्र जारी करने के बजाय मतदान अधिकारी बैलेट बटन को दबाएगा, जिससे मतदाता अपना मत डाल सकता है। मशीन पर अभ्यर्थी के नाम या प्रतीकों की एक सूची उपलब्ध होती है, जिससे बराबर में नीला बटन होता है। मतदाता जिसे अभ्यर्थी को वोट देना चाहते हैं, उसके नाम के बराबर में दिए गए बटन को दबा सकते हैं। ईवीएम की कल्पना पहली बार साल 1977 में की गई। इसका प्रोटोटाइप हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 1979 में विकसित की गई। ये परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था। 6 अगस्त 1980 को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने निर्वाचन आयोग द्वारा मशीन का प्रदर्शन किया गया था। ईवीएम को लेकर व्यापक सहमति पर पहुंचने के बाद निर्वाचन आयोग ने उसके उपयोग के लिए संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्देश जारी कर दिए। आपको एक दिलचस्प किस्सा बताती हूँ, जब पहली बार ईवीएम वाला चुनाव ही रद्द कर दिया गया। केरल में परूर विधानसभा सीट के चुनाव के दौरान 19 मई 1982 को 50 मतदान केंद्रों पर प्रायोगिक आधार पर मशीनों का इस्तेमाल किया गया था। कानून में स्पष्ट प्रावधान के बिना ईवीएम के इस्तेमाल के बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई थी। शीर्ष अदालत ने ईवीएम में खामियां या इसके फायदे पर कोई भी टिप्पणी करने से परहेज कर दिया, लेकिन कहा कि मशीनों से मत डालने का निर्वाचन आयोग का आदेश उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। बाद में परूर निर्वाचन क्षेत्र से जीतने वाले उम्मीदवार के चुनाव को रद्द कर दिया गया था। दिसंबर 1988 में जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन किया गया और कानून में एक नई धारा 61A शामिल की गई, जो आयोग को ईवीएम के इस्तेमाल का अधिकार देती है। संशोधन 15 मार्च 1989 को लागू हुआ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु ने ईवीएम का प्रोटोटाइप प्रदर्शन करने के बाद ईवीएम के निर्माण के लिए ECIL के साथ साझेदारी की। इसके बाद 1990 में दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में चुनाव सुधार समिति का गठन किया गया और जिसमें कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के प्रतिनिधित्व शामिल हुए। समिति में तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा ईवीएम की जांच की सिफारिश की गई। विशेषज्ञ समिति ने सर्वसम्मति से बिना किसी देरी के ईवीएम के उपयोग की सिफारिश की और इसे तकनीकी रूप से मजबूत, सुरक्षित और पारदर्शी बताया। भारतीय चुनाव आयोजित करने के लिए ईवीएम के उपयोग पर साल 1998 में एक आम सहमति बनी थी और उसका उपयोग मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के 16 विधानसभा क्षेत्रों में किया गया। ईवीएम का उपयोग सन 1999 में 46 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों तक बढ़ाया गया और फरवरी 2000 में हरियाणा चुनावों में 45 विधानसभा सीटों पर मशीनों का उपयोग किया गया। इसके बाद सभी विधानसभा चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। अब जानते हैं कि आखिर क्या है M1
M2, M3 ईवीएम। साल 2004 के लोकसभा चुनावों में सभी 543 निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। वर्ष 2001 में ईवीएम में कई तकनीकी परिवर्तन किए गए थे और वर्ष 2006 में मशीनों की और उन्नत की गई थी। साल 2006 से पहले के समय वाली ईवीएम को M1 ईवीएम के रूप में जाना जाता है, जबकि 2006 से 2010 के बीच के निर्मित ईवीएम को M2 ईवीएम कहा जाता है। वर्ष 2013 से निर्मित नवीनतम पीढ़ी के ईवीएम को ईवीएम 3 के नाम से जाना जाता है। कई बार विपक्ष ने ईवीएम पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार ईवीएम को मोदी वोटिंग मशीन ईवीएम कह डाला था, जबकि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी बसपा की नेता मायावती की मांग है कि मतपत्र प्रणाली फिर से शुरू की जानी चाहिए। हालांकि सरकार ने इसे स्पष्ट किया है कि मतपत्र प्रणाली को फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पिछले साल अगस्त में लोकसभा में एक लिखित जवाब में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा था कि निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि मतपत्र प्रणाली को फिर से लागू करने के बाद में कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग 1982 से ईवीएम का इस्तेमाल कर चुनाव करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों के इस्तेमाल को प्रतिनिधित्व कानून के स्पष्ट प्रावधानों के रूप में संसद ने कानूनी मंजूरी दी। अभी के लिए हमारे इस खास वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप जुड़े रहिए GBN 24 के साथ।